हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पर आज की क्लास शुरू करने से पहले हमको पता है कि आज क्या है, आज है बसंत पंचमी। तो सबसे पहले आप लोगों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके सभी काम जो आप चाहते हो, आप जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हो, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करें, ऐसी मेरी मनोकामना है और शुभकामना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? तो बच्चों, हम अभी तक पढ़ रहे थे रैंकिंग, है ना। रैंकिंग टेस्ट हम देख रहे थे। इससे पहले भी हमने इससे रिलेटेड, मतलब रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड हमने 3-4 क्लासेस देख रखी हैं, है ना। जिन लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग जाकर के ज़रूर एक बारी, मतलब चैनल पे जाकर के आप लोग एक बार रैंकिंग टेस्ट आप लोग ज़रूर देखिए, है ना। क्योंकि अगर आपको रैंकिंग सॉल्व करना है तो आपको बेसिक से पता होना चाहिए कि बेसिक क्या होता है और कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए, अब बस जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाके पहले देख लीजिएगा, फिर ये आपको समझ में आएगा। आप देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज 2 क्वेश्चन हमारे सामने हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में बहुत बारी पूछे गए हैं। तो बस ऐसे ही जैसे मैंने आपको अभी तक फॉर्मूले बेस पे तो बता ही दिया कि फॉर्मूला लगा के कैसे लगाना है ना, तो उतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें फॉर्मूले का यूज़ कैसे करना है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ना पूछ के तोड़ मरोड़ के ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो उस तरह अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी पेपर में ज़रूर मिल जाएंगे। आप देखिए, अगर आप अनसॉल्व लगाते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पे, ठीक है। कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। बताइए कि दाएं से संतोष किस स्थान पर होगा, है ना। यहाँ पे 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। देखिए अभी तक जनरली क्या होता था कि एक व्यक्ति के बारे में ही पूछा जाता था, है ना, कि एक व्यक्ति का बायां स्थान दे दिया गया कि बाएं से वो इस स्थान पे है तो दाएं से किस स्थान पे होगा, है ना। या फिर ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बाएं से किसी व्यक्ति का इतना स्थान है, दाएं से ये है, तो कुल कितने व्यक्ति हैं, है ना। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस देखे, हमने बायां दायां भी देखा कि अगर बाएं से स्थान पूछा जाए तो कैसे निकालना है, दाएं से पूछा जाए तो कैसे निकालना है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, 2 व्यक्तियों को साथ में दे दिया गया है और कंपैरिजन किया गया है कि अगर वो दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तब हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, फिर इसी में आपको आंसर मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही जो मैंने 3 फॉर्मूले अभी तक आपको बताए हैं उसी फॉर्मूले पे आपका ये क्वेश्चन भी लग जाएगा, ठीक है। पर देखते हैं क्या करना है। लिखा है ना कि लड़कों की एक कतार में अमित बाएं से 11वें स्थान पे, है ना। तो एक कतार है, कोई लाइन है लड़कों की, है ना, उसमें अमित बाएं से, है ना। अब बायां दाएं मैंने बताया था कि इधर से अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो वो बायां, इधर से बैठेगा तो ये दायां साइड हो गया ना, ऐसे। तो ये आपका कह रहा है कि बाएं से 11वें स्थान पे मान लीजिए कोई अमित है, ठीक है। वो अमित आपके क्या है, 11वें स्थान पर है, इधर से बाएं साइड से, ठीक है। 11वें स्थान पे हो गया 11वां स्थान। और इसके बाद कह रहा है और संतोष दाएं स्थान से 15वें स्थान पर, है ना, दाईं ओर से। अब ये दायां ओर इधर से आएगा, यहाँ पे आपके संतोष हो गए, ठीक है। कोई संतोष है, वो कितने स्थान पे हैं? 15वें स्थान पे हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब हुआ क्या है, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल, ठीक है, अदल बदल कर लेते हैं तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। अभी देखिए अमित आपके कितने थे? 11वें स्थान पे थे ना, और किधर से थे? बाएं से ही उसका स्थान फिर से चेंज हो रहा है और वो स्थान 11 से क्या हो रहा है?
15 हो जा रहा है। यानी कि इसमें क्या हुआ होगा, ये 1 2 3 स्थान छोड़ के तभी 14वें स्थान पे, मतलब चौथे स्थान पे बैठ गए होंगे। यानी अगर इसमें हम 4 ऐड कर देते हैं 11 में, 4 स्थान ही तो बढ़ा है। अगर 11 में कितना ऐड किया जाएगा कि 15 हो जाए, तो 11 में जब हम 4 ऐड करेंगे तभी तो 15 होगा। अगर हमने इसमें 15 हमें करना है कि उसको 15वें स्थान पे हमें भेजना है, मतलब वो 4 स्थान अपना खिसक गया होगा, आगे बढ़ गया होगा, तब उसका 15 स्थान आ गया। तो अब जब ये 4 स्थान ये आगे बढ़ा तो ये 15वां स्थान इसने प्राप्त कर लिया है ना। अब कह रहा है कि अमित किस स्थान पे है, अमित का कौन सा स्थान हो गया, 12वां स्थान हो गया। तो बताइए कि दाएं से संतोष किस स्थान पर है। अब अमित का तो हो गया कि अमित 4 स्थान और खिसक गया, वो 15 हो गया, लेकिन संतोष कितना होगा। अब संतोष का भी पूछा जा रहा है तो किधर से, दाएं से, जिधर से वो है उधर ही से पूछा जा रहा है, क्योंकि उसका स्थान 15वां था, लेकिन किधर से, दाएं साइड से अगर देखा जाए तो, है ना। तो इसमें भी अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस जैसे इसका अगर मतलब जैसे स्थान अदला बदली हुआ है ना, तो एक दूसरे का स्थान उसने प्राप्त कर लिया, तो ये प्लस अगर इसमें 4 हो रहा है तो इसमें भी हम +4 कर देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा 19, है ना। इसमें 15 में अगर हमने 4 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 19 हो गया ना। अब देखिए ऑप्शन है ए में आपका 7 17 और सी आपका 19, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक, समझ में आई इतनी बात, कुछ नहीं करना है, बस जैसे इसमें 4 ऐड कर दिया गया था उसी तरह दूसरी तरफ जो संतोष बैठे हैं उनके में भी 4 ऐड कर दिया जाएगा और आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, ठीक है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, ठीक, एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर से 8 स्थान खिसका दिया जाए तो उसका स्थान दाएं अंत से, ठीक है, दाएं अंत से 22वां हो जाता है। उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति के बारे में ही पूछा जा रहा है। कोई व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, नितिन है, और कहा जा रहा है कि जैसे 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, ठीक है, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 40, है ना। यानी कि ये 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है और इसमें क्या हो रहा है, जब नितिन को उसके दाईं ओर से 8वें स्थान खिसका दिया जाए, ठीक है, नितिन को ही है, ठीक। अब ये नितिन का क्या हुआ है, ये मान लीजिए कहीं पे थे, इनको खिसका दिया गया कितना, दाईं ओर से, है ना, दाईं ओर से कहा गया है। तो ये दाया साइड इधर होगा ना। मान लीजिए नितिन अभी यहाँ रहे हों, हाँ, अब उनको खिसका के कितना कर दिया गया, 8 स्थान आगे कर दिया गया है। और जब 8 स्थान उनको आगे खिसकाया गया है तो उनका अब कितना स्थान पे वो हो गए, 22वें स्थान पर हो गए, ठीक है। अब वो 22वें स्थान पे हो जाते हैं, ठीक है, ठीक। अब कह रहा है कि उसी पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा। अब इधर से हमको बताना है कि इधर से उसका वास्तविक स्थान क्या, जहां पर वो बैठे हुए थे वही उनका वास्तविक स्थान होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वास्तविक स्थान उनका क्या होगा, है ना, कितने स्थान पे वो बैठे रहे होंगे। तो देखिए मतलब वास्तविक स्थान इसका पूछा जा रहा है ना। तो वास्तविक, अब ये मान लीजिए यहाँ पे नितिन पहले यहाँ पे थे, ठीक है, अब उनको 8 स्थान आगे बढ़ा दिया गया, मान लीजिए 8 आगे कर दिया गया, यानी कि वो पहले कितने रहे होंगे। अगर हम 22 में 8 ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि वो पहले किस स्थान पे थे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30 हो जाएगा ना। 22 में 8 ऐड कर दिया, 30 हो गया, ठीक। और ये हमें अब उनका स्थान मिल गया किधर से, दाएं तरफ से, है ना, दाएं साइड से हमें किसका स्थान मिल गया, नितिन का, है ना। अब जब हमें दाएं साइड से मिल गया तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, बाएं तरफ से, ना, कि बाएं से उसका स्थान क्या होगा। क्वेश्चन हमेशा यही तो पूछता है ना कि दाएं से बता देता है कि उसका दाएं से स्थान इतना है, उसका बाएं से आप स्थान बताइए, है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा था, जैसे आपकी कुल संख्या है, अब ये कुल कितनी संख्याएं हैं, 40 है ना, कुल पंक्ति में कितने बच्चे हैं, 40 है ना, ठीक है। अब ये 40 है, अब ये दूसरे साइड उसका
बाईं ओर दाईं ओर से उसकी संख्या नितिन की है ना, व्यक्ति की दाईं ओर से संख्या +1, यही तो हमें करना रहता है। टोटल संख्या जितनी होती है उसमें से जो उसके दाएं तरफ की संख्या होगी, या जब बाएं तरफ का अगर दिया होगा तो बाएं तरफ का रखा जाता है, दाएं का दिया होता है तो दाएं तरफ का, है ना, क्योंकि अगर दाएं का पूछा जा रहा है तो हम बाएं का रखेंगे और बाएं का अगर पूछा जा रहा है तो दाएं का। ठीक, तो अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है। 40 में से 30 गया, ये 10 हो गया और इसमें +1 यानी 11। तो अब नितिन कितने स्थान पे है, 11वें स्थान पे। अगर उसका नितिन का पूछा जाए कि वास्तविक स्थान से वो बाएं अंत से क्या होगा, है ना, तो बाएं से इनका कितना होगा, 11वां स्थान होगा। ठीक, समझ में आई बात? कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्मूला मैंने बताया है अभी तक वही फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले पे ही लगेगा, बस उसमें थोड़ा बहुत मतलब कुछ चेंज कर दिया जाता है क्वेश्चन में, है ना, बाकी कुछ नहीं करना होता है, सेम चीज़ ही लगता है। हर क्वेश्चन में आपको वही सारे फॉर्मूले मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, बस थोड़ा बहुत जैसे क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ के बताया जाता है, दिखाया जाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी है वो लोग जाकर पहले क्लास देख लीजिए। अभी तक मैंने इसके 3-4 क्लास करवाए हैं। अब अगर आप तीनों चारों क्लास देख लेंगे ना तो आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है, दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।